दो बैल और बाघ एकता में पल है। एक जंगल में मोनू और सोनू नाम के दो बैल रहते थे। दोनों में पक्की दोस्ती थी। दोनों एक ही साथ जंगल में चरते और एक ही साथ मिलकर आराम करते। अगर कभी कोई मुसीबत आती तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाते। वक्त बीतने के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई और जंगल में उनकी कहानी फैलती चली जा रही थी। जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर भी रहते थे। उसी में ब्रूस नाम का एक बाघ भी रहता था। ब्रूस बहुत बलवान और क्रूर था। वो रोज शिकार करने के लिए जानवरों को मारा करता था। इसी से सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। ब्रूस ने कई बार मोनू और सोनू का भी शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो दोनों बैल ऊंचे डील डॉल के थे, स्वस्थ और बलवान थे। दूसरे, वो हमेशा मिलकर ब्रूस के हमले का सामना करते थे। एक बार उसने मोनू को अकेला पाकर उसे दबोच लिया था कि तभी उसकी पुकार सुनकर सोनू दौड़ा चला आया और दोनों दोस्तों ने अपने सींग से मारकर ब्रूस को बेहाल कर दिया और वहां से भाग निकले। ब्रूस के 2 हमले होने के बाद दोनों बैल अक्सर एक साथ ही घास चरते, जिससे दोनों एक दूसरे की हिफाजत कर सके। लेकिन दोनों बैल उसकी नजरों में खटकते रहते थे कि कभी किसी तरह वो इनका शिकार कर ले। चूंकि वो सामने आकर तो उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए ब्रूस ने अपनी चाल चलकर अपना काम निकालना निश्चय किया। ब्रूस ने बनावटी स्नेह और मित्रता दिखाई। मुझे इन दोनों से दोस्ती करके इन्हें अलग करना पड़ेगा। ये दोनों साथ रहे तो इनका शिकार करना नामुमकिन है। यही सोचकर उसने मोनू से दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे वो सोनू के खिलाफ मोनू को भरने लगा। मोनू भाई, देखो तुम्हारा दोस्त कितना स्वार्थी है। वो हरी हरी घास तो खुद खा जाता है और सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ देता है। मोनू बैल थोड़ा कम समझदार था। वो बाघ की बातों में आ गया और इसी वजह से उसने सोनू से दूर जाकर घास चरना शुरू कर दिया। सोनू ने कई बार ऐसा करने का कारण जानना चाहा, लेकिन मोनू उसे कभी असली बात बताता ही नहीं था, क्योंकि बाघ ने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। अरे मोनू भाई, आजकल तुम मेरे साथ घास क्यों नहीं चढ़ते? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम अपनी घास चरो, मैं अपनी चरता हूँ। धीरे धीरे मोनू और सोनू के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं और दोनों एक दूसरे से कटने लगे। क्योंकि काफी समय से बाघ ने उन पर कभी हमला नहीं किया था, इसलिए मोनू उसे अपना दोस्त समझने लगा था। ब्रूस बाघ के बहकावे में आकर मोनू घास चरने के लिए काफी दूर निकल जाया करता था। एक दिन जब वह घास चरने में व्यस्त था तो उसी समय ब्रूस ने चुपकर उसकी गर्दन दबोच ली। चूंकि उसे बाघ पर पूरा विश्वास हो चला था, इसलिए उसके आने पर भी मोनू अक्सर बेखबर ही रहता था। लेकिन मोनू का बाघ पर विश्वास करना उसे आज काफी भारी पड़ा। ब्रूस ने उसकी गर्दन इस तरह से दबोच रखी थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज ब्रूस बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका मनपसंद शिकार उसे मिल गया था। मोनू को मारने के कुछ दिन बाद ही उसने सोनू को भी मार डाला, क्योंकि अकेले रह जाने के कारण अब वो अकेले बाघ का सामना नहीं कर सकता था। तो देखा आपने, एकता में बल के अनुभव से कैसे बाघ ने दोनों बैलों को अलग अलग करके अपना शिकार बना लिया। ध्यान रखिए, कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अपने सच्चे मित्र से मित्रता खत्म मत कीजिए। इसी के साथ ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। समझदार हिरण। एक पहाड़ के किनारे घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहीं पर एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ घास और पत्तियां खा रहा था। बच्चे इधर उधर खुशी से झूमते रहे और खेलते खेलते वो एक गुफा में घुस गए। ये देखकर हिरण बहुत डर गया। वो एक शेर की गुफा थी। गुफा के चारों ओर मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी। किस्मत से उस समय शेर गुफा के अंदर नहीं था। हिरण ने बच्चों को गुफा के बाहर निकालने की कोशिश की और उसी समय एक तेज दहाड़ सुनी। उसने कुछ ही दूरी पर शेर को आते हुए देखा। शेर गुफा की तरफ आ रहा था। अब गुफा से बाहर जाना खतरनाक था। उसने एक योजना के बारे में सोचा। शेर गुफा के करीब आ गया था। हिरण ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया, अरे बच्चों, रोते नहीं है,
मैं तुम्हारे खाने के लिए एक शेर को पकड़ लाऊंगा। अच्छा डिनर करेंगे आज। शेर ने जैसे ही ये सुना वो परेशान हो गया। उसने सोचा, गुफा के अंदर अजीब आवाज कैसे आ रही है? मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर है। मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के तुरंत भाग लेना चाहिए। इतना कहते हुए शेर उतनी ही तेजी से वहां से भागने लगा। एक सियार ने भागते हुए शेर को देखा तो पूछा, अरे आप बड़े डरे हुए भाग रहे हो? सियार के सवाल पर शेर ने कहा, मेरे दोस्त मेरी गुफा में एक शक्तिशाली और भयंकर जानवर है। मुझे मार कर अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रहा है और मेरा इंतजार गुफा में कर रहा है। इसलिए मैं बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। चालाक सियार अब निश्चित था शेर एक कायर है। उसने शेर से कहा, डरो मत, कोई भी जानवर शेर की तुलना में उग्र और मजबूत नहीं होता। हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये है कौन। मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शेर ने कहा, मैं मौका नहीं लेना चाहता। आप भाग सकते हैं। मुझे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। सियार ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। आओ हम अपनी पूंछ को एक साथ मिलाएं, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग पाऊंगा। शेर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। सियार ने अपनी और शेर की पूंछ गांठ में बांध ली। अब वो एक साथ गुफा की ओर चल पड़े। हिरन ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा। उसने फिर से आवाज लगाई। वो गुफा के अंदर खड़े अपने बच्चों की ओर चिल्लाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने दोस्त चतुर सियार से हमारे लिए एक शेर को पकड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब देखो, सियार ने हमारे लिए एक शेर पकड़ के लाया है और उसने शेर की पूंछ को अपनी पूंछ में बांध दिया है। अब यह शेर कहीं भाग नहीं सकता। बच्चों, जल्दी ही तुम्हें एक शेर का मांस खाने को मिलेगा। हा हा हा। शेर ने यह सब सुना और वो चौंक गया। उसे अब यकीन हो गया था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। इसलिए शेर ने अपनी गुफा के अंदर बैठे भयंकर जानवर से बचने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया और वो सियार के बारे में भूल गया। वो सियार को चट्टानों और कांटों पर घसीटता हुआ भागते भागते सियार को दो चट्टानों के बीच में फंसा गया। शेर ने अपनी सारी शक्ति के साथ उसको खींचा और शेर जंगल के दूसरे हिस्से में भाग गया। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे शेर की गुफा से बाहर निकल गए और अपने झुंड में सुरक्षित रूप से शामिल हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मन और बुद्धि की उपस्थिति खतरनाक परिस्थिति में भी आपको बचा सकती है। एक पहाड़ के किनारे घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहीं पर एक हिरण अपने दो बच्चों के साथ घास और पत्तियां खा रहा था। बच्चे इधर उधर खुशी से झूमते रहे और खेलते खेलते वो एक गुफा में घुस गए। ये देखकर हिरण बहुत डर गया। वो एक शेर की गुफा थी। गुफा के चारों ओर मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी। किस्मत से उस समय शेर गुफा के अंदर नहीं था। हिरण ने बच्चों को गुफा के बाहर निकालने की कोशिश की और उसी समय एक तेज दहाड़ सुनी। उसने कुछ ही दूरी पर शेर को आते हुए देखा। शेर गुफा की तरफ आ रहा था। अब गुफा से बाहर जाना खतरनाक था। उसने एक योजना के बारे में सोचा। शेर गुफा के करीब आ गया था। हिरण ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया, अरे बच्चों, रोते नहीं है। मैं तुम्हारे खाने के लिए एक शेर को पकड़ लाऊंगा। अच्छा डिनर करेंगे आज। शेर ने जैसे ही ये सुना वो परेशान हो गया। उसने सोचा, गुफा के अंदर अजीब आवाज कैसे आ रही है? मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर है। मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के तुरंत भाग लेना चाहिए। इतना कहते हुए शेर उतनी ही तेजी से वहां से भागने लगा। एक सियार ने भागते हुए शेर को देखा तो पूछा, अरे आप बड़े डरे हुए भाग रहे हो? सियार के सवाल पर शेर ने कहा, मेरे दोस्त मेरी गुफा में एक शक्तिशाली और भयंकर जानवर है। मुझे मार कर अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रहा है और मेरा इंतजार गुफा में कर रहा है।
इसलिए मैं बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। चालाक सियार अब निश्चित था, शेर एक कायर है। उसने शेर से कहा, डरो मत, कोई भी जानवर शेर की तुलना में उग्र और मजबूत नहीं होता। हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये है कौन। मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शेर ने कहा, मैं मौका नहीं लेना चाहता। आप भाग सकते हैं, मुझे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। सियार ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, आओ हम अपनी पूंछ को एक साथ मिलाएं, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग पाऊंगा। शेर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। सियार ने अपनी और शेर की पूंछ गांठ में बांध ली। अब वो एक साथ गुफा की ओर चल पड़े। हिरन ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा। उसने फिर से आवाज लगाई। वो गुफा के अंदर खड़े अपने बच्चों की ओर चिल्लाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने दोस्त चतुर सियार से हमारे लिए एक शेर को पकड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब देखो, सियार ने हमारे लिए एक शेर पकड़ के लाया है और उसने शेर की पूंछ को अपनी पूंछ में बांध दिया है। अब यह शेर कहीं भाग नहीं सकता। बच्चों, जल्दी ही तुम्हें एक शेर का मांस खाने को मिलेगा। हा हा हा। शेर ने यह सब सुना और वो चौंक गया। उसे अब यकीन हो गया था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। इसलिए शेर ने अपनी गुफा के अंदर बैठे भयंकर जानवर से बचने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया और वो सियार के बारे में भूल गया। वो सियार को चट्टानों और कांटों पर घसीटता हुआ भागते भागते सियार को दो चट्टानों के बीच में फंसा गया। शेर ने अपनी सारी शक्ति के साथ उसको खींचा और शेर जंगल के दूसरे हिस्से में भाग गया। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे शेर की गुफा से बाहर निकल गए और अपने झुंड में सुरक्षित रूप से शामिल हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मन और बुद्धि की उपस्थिति खतरनाक परिस्थिति में भी आपको बचा